खड़ा पहनता सजूर पहनता फरसा पहनता फरसा पहनता पैरवासी कंगाली दादा था, पैरवासी हीरा सिंह मरकाम दादा था, कुपार बाबा था। सभी साथियों को धन्यवाद। गोंडवाना युवा सम्मेलन में समस्त अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए और समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को साज दरबार कोर से सभी को सेवा जोहार और सभी को जय सेवा जय बड़देव जय गोंडवाना। आज इस गोंडवाना मिशन के पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम और ऐसे कोया पुनेम के प्रचारक पैनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी, उनके चरणों में मैं बार बार सेवा जोहार नमन करता हूँ। और इस मंच में उपस्थित इस गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस गोंडवाना के समस्त पदाधिकारीगण, इस गोंडवाना युवा सम्मेलन के इस मंच के संचालक सम्मानित अखिलेश मस्कोले जी, ध्रुवे जी और इस गोंडवाना स्कूल के अहमद कुर्चे जी और इस गोंडवाना युवा मोर्चा के सम्मानित अनिल गौड़ जी और यहाँ पर बैठे हुए समस्त हमारे जिला सैनिक रावण साहब उइके जी और छिंदवाड़ा से हमारे सम्मानित शेल ठाकुर जी और के.आर. परतेती जी जिला छिंदवाड़ा से और कर्मचारी संघ के हमारे सम्मानित सैपाल साहब टेकाम जी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के सम्मानित देवरावन भलावी जी और यहाँ पर हमारे सम्मानित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रचारक सम्मानित पीतम सिंह उइके जी और यहाँ छत्तीसगढ़ बस्तर से हमारे यहाँ पर पधारे हमारे सम्मानित मरकाम जी और इस गोंडवाना कोया पुनेम के प्रचारक सम्मानित फिरम साहिब सल्लाम जी और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सम्मानित इस्लाम खान जी और यहाँ पर बैठे हुए समस्त मेरे पदाधिकारीगण और समस्त युवा साथी सभी को जय सेवा जय बड़देव जय गोंडवाना। दोस्तों, आज इस गोंडवाना के युवा सम्मेलन का और युवाओं का बात है और गोंडी भाषा की बात है, गोंडवाना सत्ता की बात है। तो इस गोंडी भाषा के माध्यम से तीरुमाई हमारे ध्रुवे जी उसने इस गोंडी भाषा के माध्यम से काफ़ी प्रयास करा। मैं उन गोंडी भाषा के माध्यम से आपको ज़्यादा ना बताकर कि इस गोंडवाना मिशन और गोंडवाना क्रांति समृद्ध आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने देश के अंदर जब आंदोलन खड़ा किया है, देश में करोड़ों वर्ष पहले इस गोंडवाना भूभाग में और इस गोंडवाना की जब देश आज़ाद हुआ, संविधान जब लागू हुआ, सभी को हक और अधिकार लिखा गया, सभी के लिए आरक्षण दिया गया, सभी भाषाओं को मान्यता दिया गया, लेकिन गोंडवाना भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। और गोंडवाना धर्म कोड का था तो 1961 में उसको भी हटाया गया।
और जल जंगल जमीन का उसी का हमारा लड़ाई, शिक्षा और संस्कार और रोजगार का इसी का हमारा लड़ाई। दोस्तों, ऐसे को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। सभी संगठन सभी वक्ताओं के माध्यम से बताया जाता है कि गोंडवाना इस देश में, जब गोंडवाना इस देश को गोंडवाना कहते हैं और हम कहते हैं कि देश के मूल बीज हैं कहते हैं, तो उसे हमें समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे वक्ताओं द्वारा, पढ़े लिखे हमारे अतिथि द्वारा बताया जाता है आज इतना कमी क्यों है, आज हमें इतना गोंडी भाषा का दर्जा देश में क्यों नहीं दिया गया, और जो हमारा हक अधिकार क्यों नहीं मिला वो धीरे धीरे उसको गुप्त किया जा रहा है। ये कमी हमारी, हम बोलते तो हैं लेकिन जब हमारा सभी लोग कहते हैं 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं कि वहाँ पर गोंडी भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। उसी का आज चर्चा है, युवाओं का चर्चा है। आज देख रहे हम लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो आदिवासी युवा पिछड़ा हुआ है। आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि धन्य दादा मरकाम मोतीराम और कंगाली जी, आज हमको मंच में बोलने का हक और अधिकार उन्होंने सिखा दिया। न हम लोगों को आज भी हम गुलाम रहते, आज भी हम मंच में नहीं बोल पाते, आज भी हम गौर से नहीं कह पाते कि हम गोंड हैं, लेकिन ये दादा मरकाम और मोतीराम और कंगाली का देन है। आज इतनी दिक्कत क्यों हो रहा है? आज हमें हमारे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से गोंडी भाषा का दर्जा के विषय में चर्चा किया गया। गोंडी भाषा का दर्जा जब होगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो, जब तक हम लोग युवा लोग हो, चाहे हमारे इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम 2023 में हमको वहाँ विधानसभा और लोकसभा में पहुँचना पड़ेगा, राज्यसभा में पहुँचना पड़ेगा। यह पारित था, लिखा गया संविधान में, लेकिन उसको हमारे पूर्व जो राजनीतिक दल रही, कांग्रेस रहा, बीजेपी रहा, इन्होंने हमारी जो संविधान में लिखा गया, लेकिन उसको संविधान के अंदर उसको पारित नहीं किया गया, न उसे मान्यता नहीं दिया गया। सारे भाषा को मान्यता दिया गया, लेकिन गोंडी भाषा को मान्यता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझो नहीं, विचार नहीं करोगे, गोंडवाना सत्ता नहीं बनाओगे, ना तो गोंडी भाषा को मान्यता मिलेगा, न आपको शिक्षा मिलेगा, न रोजगार, न जंगल, न जल जंगल, न 5वीं अनुच्छेद, ना तो आपका लागू नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को सत्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको प्रतिनिधि चुनकर भोपाल पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को राज्यसभा पहुंचाना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं, राज्यसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जाते हुए भी आदिवासी का सदन में कोई बात नहीं करता। अरे बात करते हैं, सदन में भर बोल देते हैं, कागज में भर लिख देते हैं, इसके बाद में फिर भी आ रहे हैं स्वर बीजेपी और कांग्रेस के गुलाम में रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को 2023 में एकता बनाकर, एक संगठन बनाकर हम लोगों को इस गोंडवाना की मान और सम्मान बचाना है, तो हम लोगों को सत्ता हासिल करना पड़ेगा। आज हम लोग भूमिका हैं, आज हम गोंडी धर्म के पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जब तक सत्ता नहीं होगा हमको इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत जब मिलेगा, हमारा विधायक होगा, हमारा सांसद होगा, जनपद होगा, विधायक होगा, लोकसभा होगा, जब हमको इज्जत मिलेगा। इज्जत मिलने वाली नहीं, और भी खत्म हो जाएंगे। हम जैसे वह करके चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे। आज इतना पीड़ित क्या है युवा लोग? आज आप लोग समझिए, पढ़े लिखे हो, आप विचार करिए, इतना देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर इतना पिछड़ा हुआ आदिवासी युवा लोग हैं। आज हम लोगों को विधानसभा के लिए हम लोगों का आवाज उठाने के लिए भी तो हुए, पढ़ा लिखा भी तो हुए, उसको समझे भी तो विचार करें।
कि सदन में क्या बोले, लोकसभा में क्या पारित हो रहा है, उसको हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। शासन के काम, शासन क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहा है, लोग सांसद क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज ध्यान देने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। वहां तक आप जाइए, हम लोग सहमत हैं। हम भी चाह रहे हैं गोंडवाना सत्ता आए, हम भी चाह रहे हैं गोंडवाना भाषा की दर्जा मिले, हमारा धर्म कोड मिले। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे दलाल लोग हैं, ऐसे सामाजिक के लोग हैं, कई राजनीतिक लोग हैं, गोंडवाना को वे नहीं चाहते, गोंडवाना को कभी नहीं चाहते। आज हम लोगों के लिए, चाहे वो यहाँ पर इतना आदिवासी लोगों के लिए बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े बात करते हैं, हमारे आदिवासी सांसद जाते हैं, आदिवासी विधायक जाते हैं, लेकिन आप इतने सांसद होते हुए भी, विधायक होते हुए भी कभी तो आप लोगों ने सरकार के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाया। उंगली उठाए, हाँ, आम लोगों ने उठाए, और उंगली आदिवासी की जो लड़ाई लड़ा, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, ओबीसी की जो लड़ाई लड़ा है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं होती अभी, दादा मरकाम नहीं होता है अभी, इतना आवाज ना तो दलित उठाता ना ओबीसी नहीं उठाता, वो तो दादा मरकाम के देन है। ओबीसी भी सीखा तो गोंडवाना से सीखा, एसटी भी सीखा तो गोंडवाना से सीखा थे पहले, लेकिन ये भी कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम थे। लेकिन धन्य दादा मरकाम ने आज हम लोगों को पीरी क्रांति जैसे वजह बड़ा देव बोलकर हम लोगों की समझ तक पहुंचा दी। आज युवा लोगों को समझने की बात है, जब तक आपके पास तन मन धन नहीं होगा, जब तक आपके पास में रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, अरे कोर्ट में लड़ने के लिए वकील भी तो हुए, कोर्ट और कचहरी में लड़ने के लिए वकील हुए, सदन में लड़ने के लिए विधायक हुए, राज्यसभा में लड़ने के लिए सदन में सांसद हुए। आज हमारे पास में नहीं है। बने तो हैं, उनके गुलाम से बने हैं, उनसे बने हुए उन लोगों को आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके स्वागत और बंधन कर रहे हैं, वे आपके कभी नहीं होंगे। जब तक इस पीरी क्रांति से और इस आरी से चुन के नहीं पहुंचाओगे, जब तक आपके काम कोई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज युवा लोगों को देखिए, शिक्षा के विषय में देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इतने विधायक होते हुए ट्राइबल क्षेत्र है, कहीं 5वीं अनुसूची लागू है, बोल भर दिए लेकिन लागू नहीं है, उसको रख दिए, इन्होंने साइन नहीं किया। ना हमारे राष्ट्रपति जी नहीं कर पा रहे, ना हमारे राज्यसभा सदस्य नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बीजेपी गुलाम के। जहाँ छत्तीसगढ़ मनसूया उइके जी रही, जब वहां की बात करते हैं मध्य प्रदेश जाकर वहां पर राज्यसभा सदन के प्रतिनिधित्व करते हुए, आपके हाथ में हटी, या आपके हाथ में दिल्ली तक जाकर, आज देखो बिस्तर में जाकर, छत्तीसगढ़ में जाकर देखो कितने जंगल कट गए। यहाँ पे हाथ में तो आपने क्यों नहीं करी? यहाँ पे आरएस और बीजेपी की गुलाम थी, आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ उन्हें लालीपाप देने के लिए मंच में यहाँ कर बोले कि हमारे 5 वंशज लागू होना चाहिए, जल जंगल हमारी है, भाषा हमारी, मान्यता मिलना चाहिए। अरे पेन आपके पास में था, डायरी आपके पास में था, सदन में आप लोग बैठे थे, विधायक आप लोग थे, कलम चलाना आपको आता था। अरे हम लोग तो ज्ञापन भर देते थे, एडीएम को हमने ज्ञापन दे दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन देकर आ जाता। आप तो वहां बैठे थे। वो कभी आदिवासी को नहीं चाहेंगे, कभी युवा को नहीं चाहेगा। आज युवा के पास में रोजगार होता, ये समाज इतना पीड़ित नहीं होता, इस समाज में इतना दर दर का ठोकर नहीं खाता। अब हम लोगों को 23 में इन लोगों को समझना पड़ेगा और इनको हम लोगों को सीधे काला झंडा दिखाकर पहुंचाना पड़ेगा, जिधर से आए उधर। हम मध्य प्रदेश के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो, ऐसे मन में ठान लो, यहाँ युवा हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, योद्धा हो। आज हम लोगों को उसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा कि हम लोग इतना पिछड़ा हुए क्यों है। जिस दिन हम पिछड़ा इसका हमने समझ गए, उसी दिन हमारा राजपाट आ जाएगा। जिस दिन हम लोग एक विचार कर ले, एक मन कर ले, हमने टुकड़ा टपड़ी करना बंद कर दो और एक सूत्र पर हो जाओ, एक संगठन पर हो जाओ, उसी दिन आपका राजपाट हो जाएगा। इनको जिस मंच छोड़कर भागना पड़ेगा, सदन छोड़कर भागना पड़ेगा, जिला छोड़कर भागना पड़ेगा। अरे कांग्रेस बीजेपी के झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। वो इतने संख्या होते हुए भी, इतने कार्यकर्ता होते हुए, इतने बात बोलते हुए मंच में भी, हर हम लोगों को बात हमको
दिमाग में नहीं बैठ रहा। अरे दिमाग में बैठ जाएगा जिस दिन गोंडवाना की बात समझ जाओ, गोंडवाना समर क्रांति की बात समझ जाओगे, उसी दिन देश में आपका राज और पाठ होगा, उसी दिन आपका कलेक्टर होगा, उसी दिन आपका क्या होगा, उसी दिन आपका जंगल जमीन होगा। जब तक आपके राजा नहीं बनाओगे, जब तक आप सदन में कब्जा नहीं करोगे, जब तक लोकसभा में कब्जा नहीं करोगे, पंचायत में कब्जा नहीं करोगे, चाहे वो जिला की हो, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर हो, इनको कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग हम लोग लड़ लेते हैं, वो भी जैसे वो बोलता है, वो भी जैसे वो बोलता है, एक के कभी नहीं चुन पाते। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, सब लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को आज हम मंच में बोलते हैं, जनता की गलती नहीं है, ये जनता की गलती नहीं, जो मंच में बोलता है उसका गलती है। मंच में और कछु बोलता है और उधर जाके काला पीला करता है और गोंडवाना को तोड़ने का मिशन को कमजोर करने का काम करते हैं। वो कौन करता है? हम लोग करते हैं। जैसे मंच हम चिल्ला के बोलते हैं और हम ही मंच से जाकर हम ही लोगों को हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में गोंडवाना नहीं चलेगा। आइए युवा लोग, एकजुट होइए, आपके डंडा आपके झंडा, और आप पढ़े लिखे नौजवान हो, पहलवान हो। अरे गुलामी कब तक झेलते रहोगे? आज बहन और बेटियां आज पिछड़ा हुई क्यों है? आज मंडला के अंदर हो, चाहे नैनपुर के अंदर हो, सिवनी के अंदर हो, छिंदवाड़ा के अंदर हो, कम से कम यहाँ 75% लड़कियां वकील होती। अरे कानून कार्रवाई जानने के लिए, कोर्ट में लड़ने के लिए वकील चाहिए। अब जब हम फार्म लेकर जाते हैं, आवेदन लेकर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? शर्मा के पास में। वो वकील आप लोगों को कभी काम नहीं करेगा। आपका वकील होगा या आपका जज होगा, तो आपका जज आपका कानून कार्रवाई करेगा, आदिवासी का आवाज उठाएगा। आपका जज अभी तक नहीं बना। अरे हाई कोर्ट और दिल्ली में जाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी सरकार बनेगा, हमारा शिक्षा मंत्री रहेगा, तो कितने युवा का आरक्षण देना, कितनी महिला को नर्स में भर्ती का, आर्मी में, पुलिस में, नामदार में, ये वो करेगा। आज शिक्षा मंत्री दूसरा बैठा है, हम लोग आवेदन दे रहे हैं, हम लोग आवेदन लेके कॉलेज पढ़कर हम लोग नंबर में फेल हो जाते हैं। अरे उन शिक्षा मंत्री को उखाड़ कर फेंक दो, उस मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंक दो, यहाँ की राज और बात आ जाएगी। यहाँ इतनी रोजगार घूम रही ना, आपको लोन और पैसा मिलेगा, आपको दुकान के लिए मिलेगा। आज हम लोग देख रहे हैं मंडला के अंदर सरकारी कई दुकान होती है, आरक्षण मिल रहा है आपको, दुकान जमाने के लिए मिल रहा है। नैनपुर के अंदर कई दुकान होती है, नगर निगम में होती है, वहाँ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिलता। सीधे आरक्षण भी है, आदिवासी के लिए भी है, एससी के लिए भी, एसटी के लिए है, लेकिन नगर अध्यक्ष आपकी कभी आवाज नहीं उठा के आदिवासी को दुकान दिया जाए सरकार से, नहीं मिलता। इसके लिए हम लोगों को नगर अध्यक्ष से लेकर शहर तक कब्जा करना पड़ेगा। अरे कब्जा करने के लिए एकजुटता होना पड़ेगा और कांग्रेस बीजेपी को धूल चटाना पड़ेगा। इनको धूल चटा दीजिए आप लोग। अरे रोजगार आप लोगों को, ये लोग कहते हैं कितना लोन पास कर दिए, बताओ आदिवासी लड़का आदिवासी लड़कियों को। इतना दिन से हमारे यहाँ मंत्री बैठा हुआ है, कितने आदिवासी को लोन दिया है? करोड़ों रुपया आता है एक विधानसभा में, अरे एक लोकसभा में करोड़ों रुपया आता है आदिवासी के लिए। वहाँ फंडा लागू होती है विधानसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में। आप लोग तो कह सकते हैं कि आदिवासी को लोन दीजिए। आज जिस दिन शासन और प्रशासन को लोन देती, हमारा पेट्रोल होता, हमारा कंपनी होता, आज आदिवासी को लोन नहीं मिल रहा। सिर्फ लॉलीपॉप देंगे, 2000 देंगे, 1000 देंगे, 500 देंगे, उसी में आप लोग मगन हो जाएंगे, उसी में ताली बजा के, डांस करके, नाच गाना करके, टेढ़े ओंधे होकर नाच के और ढोल बजा घर में जाकर खंड के नाला खोदने लगोगे। कब तक इन नेताओं की स्वागत करोगे? कब तक इन गुलाम नेताओं के? अरे बीजेपी कांग्रेस वाले लोग ये वक्त आ गए हैं, इस गुलामी के जंजीर हमको निकलना है तो गोंडवाना का पैगम झंडा उठाना पड़ेगा और हरी छाप में बटन दबाकर गोंडवाना की सरकार बनाना पड़ेगा। तेईस में सारी चीज चले जाएंगे, कोई पीले गमछा का कोई इज्जत नहीं रहेगा, जय सेवा का कोई इज्जत नहीं रहेगा। रहेगा आज के समय में बीजेपी और कांग्रेस से पीले गमछा डालने लगे। आप लोग बड़े झूम नाचते हैं, बड़ी सचखे लड़कियां नाचती हैं। अरे शिक्षा को समझना है, संस्कार को समझना है और रोजगार को समझ, तीन चीज आप समझ गए उसी दिन देश में राज कर लेगा। अरे व्यापार आज व्यापारी होके, आज देश के अंदर सबसे बड़ा कीमत पैसा का है। आज हमारे पास में पैसा क्यों नहीं? आज ये लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं, ब्राह्मण पंडितों की गुलामी में है, पैर पड़ने में गुलामी है, उसमें जकड़े हुए हैं। कितने मंडला के अंदर, सिवनी छिंदवाड़ा के अंदर कितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं? नहीं है ठेकेदार। आज हमारे जिला सदस्य हैं,
यहाँ जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष भी होते हुए भी ठेकेदार दूसरा लेता है। अरे हमारे भाई के और हमारे कोई ठेकेदार बनता, कम से कम 2 लाख बताता, एक पुलिया 15 लाख का लागू हो